बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक बार फिर खबर और विश्लेषण के साथ मैं आपके सामने हूं। कहते हैं कि राजनीति में एक बार जब किसी नेता की हार हो जाती है, जब उस नेता को अपनी पार्टी को लक्ष्य के ट्रैक से उतारने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा चुका हो, एक तरह से कसूरवार मान लिया गया हो, तो विश्वास फिर से उस पर नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ तो अंदर खाने चल रहा है। तभी तो एक ऐसे नेता को जिम्मेदारी दी गई जिसने मोदी योगी दोनों की फसीहत कराई। अखिलेश के सियासी कद ऊंचे दर्जे तक ले जाने में अहम भूमिका उसने निभाई। अब उसी नेता को जिम्मेदारी उस सीट पर दी गई है जिस सीट को लेकर के जिताने की जिम्मेदारी नाक का सवाल योगी आदित्यनाथ के ऊपर है, और जिसे अखिलेश किसी भी कीमत पर देने की मूड में नहीं है। बावजूद इसके उस नेता को जिम्मेदारी मिली है जिसका खुलासा कर केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी की राजनीति पर से पर्दा उठा रहे हैं। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आला कमान तक उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कम आने के लिए सीएम योगी ही क्यों जिम्मेदार हैं। सीएम योगी की ओर से मिल्कीपुर सीट को लेकर के लिए गए फैसले को रख करके बता दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी जुबानी जो 4 सेकंड में बात कही, उसे आप सुनेंगे तो समझेंगे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी समाजवादी पार्टी से क्यों पिछड़ी। 4 सेकंड के उन शब्दों में जो कहा, उससे इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए, अगर जो मैं बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी मानने से उसे इनकार करेगी, यह भी बात है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा का ही कब्जा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, कोशिश के बाद भी इस सीट को जीत नहीं पाएगी। बीजेपी ये सीट हार रही है। वहां अयोध्या फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जीत रहे हैं। यकीनन मैं ये कह रहा हूं, अब ये क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे की वजह आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ सवाल। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के नेता लल्लू सिंह अपनी मर्जी से हारे। अगर मर्जी से हारे तो उसके पीछे उनका क्या मकसद रहा होगा, क्या वजह रही होगी। लल्लू सिंह ने अयोध्या सीट को गंभीरता से नहीं लिया, या फिर वो अखिलेश के अवधेश प्रसाद को जीत के लिए खुला रास्ता देते नजर आए। लल्लू सिंह क्या किसी के कहने पर चुनाव हारे? कौन हो सकता है वो? लल्लू सिंह की हार से सबसे ज्यादा किसकी सियासी छवि को नुकसान पहुंचा? मोदी को या योगी को, या फिर इनमें सिर्फ एक को? अब ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस सवाल के जरिए जो मैं आगे की कहानी बताऊंगा उसे आप समझ जाएंगे। अखिलेश के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही मिल्कीपुर को जीतने वाले हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आधी सीट आने के लिए लल्लू सिंह की ओर दिया गया, उनकी तरफ से जो बयान आया था उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था अगर बीजेपी 400 के पार जाएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। अब उनके बयान को अखिलेश ने, राहुल गांधी ने अपनी राजनीति के लिए ब्रह्मास्त्र मान लिया। लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश और राहुल गांधी ने संविधान को लेकर के लल्लू सिंह की ओर से मिले ब्रह्मास्त्र का खूब प्रयोग किया, और इसी का परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर पहुंची। पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी आ गई। इसी का परिणाम रहा कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाई। लल्लू सिंह ही रहे जिसकी वजह से श्रीराम की राजनीति पर बीजेपी की जगहसाई हुई। अब एक बार फिर लल्लू सिंह की राजनीति मिल्कीपुर में दिखने लगी है। इसका सबूत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से संबोधित उनके नाम और मिल्कीपुर में उन्हें क्या भूमिका मिली है, उसे सुनिए। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान सांसद बड़े भाई आदरणीय लल्लू सिंह जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान सांसद बड़े भाई आदरणीय लल्लू सिंह जी। सुना आपने, लल्लू सिंह को मिल्कीपुर में क्या जिम्मेदारी दी गई। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट हारने वाले लल्लू सिंह वहां अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को हराने और बीजेपी के उम्मीदवार को जीत दिलाने वाली बीजेपी टीम में शामिल हैं। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि मिल्कीपुर सीट को जीतने का लक्ष्य खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा है। जाहिर सी बात है, मिल्कीपुर की लड़ाई में सीएम योगी की सहमति से लल्लू सिंह को एक योद्धा के तौर पर लिया गया होगा। तो ऐसे में सवाल, सीएम योगी को लल्लू सिंह पर इतना विश्वास क्यों है? कुछ तो बात है जो शब्दों से कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन सीएम योगी की ओर से लिए गए फैसले से बात
कुछ साबित होती है। इसीलिए ये सवाल गंभीर है और बड़ा है।